हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं टीएम लर्निंग पॉइंट चैनल, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि हम विक्रम बेताल की स्टोरीज यानी कहानियां करवाएंगे। उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, हम पार्ट वाइज करवाएंगे आपको, पार्ट 1 पार्ट 2। और उसमें क्या होगा कि सबसे अच्छी बात है, आप वोकेबलरी सीखने को आपको मिलेंगी, इसकी मीनिंग आप जान पाओगे। जब तक इंग्लिश में वर्ब वगैरह या वोकेबलरी आपकी अच्छी नहीं होगी, इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे और आपको इसकी मीनिंग भी समझ में आएंगी, और टेंसेस जो हमने कराए उसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अगर आपको हमारे टेंसेस देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं इसकी पहली स्टोरी क्या है। द ब्लाइंड एक्सपर्ट। ब्लाइंड मतलब अंधा, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ, यानी कि जो अंधे होते हैं उनमें स्पेशल या विशेषज्ञ विशेष चीजें होती हैं। तो द ब्लाइंड एक्सपर्ट्स यानी कि अंधे विशेषज्ञ। इसी तरह से द किंग ऑफ अंधक सिटी। अंधक सिटी का राजा यानी कि द किंग ऑफ अंधक सिटी। अंधक सिटी का राजा वॉज सेड टू बी अ नोबल किंग। उसे क्या कहते थे? अंधक सिटी का राजा था, उसे कहते थे नोबल किंग। नोबल किंग मतलब कुलीन राजा, महान राजा। ठीक है, तो सेड मतलब से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, तो वॉज सेड टू बी अ नोबल किंग। अंधक सिटी का एक राजा था जिसे नोबल किंग कहते थे। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रॉयल ड्यूटीज। उसको क्यों कहा जाता था? इन ऑर्डर टू मीनिंग होता है के लिए, तो वो रॉयल ड्यूटी यानी कि अपने जो राजा के कर्तव्य होते थे उनको पूरा करता था। फुलफिल मतलब पूरा करना, तो इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रॉयल ड्यूटीज यानी कि वो अपने ड्यूटीज को, कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसे कुलीन राजा कहते थे। इसी तरह से ही हिमसेल्फ लिस्न्ड to the complaints of his subjects and tried to redress their grievances. He himself मतलब वो खुद। listen मतलब क्या होता है? listen सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म है listened। तो listen मतलब सुनना, और listen की सेकंड फॉर्म होगा सुनता था। तो he himself to the complaints, ये वो वाले टेंस है जो आपके पास्ट इंडेफिनेट में आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद इन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है एंड देन ऑब्जेक्ट्स है। तो टू द कंप्लेंट मतलब शिकायत करना। कंप्लेंट्स टू हिज सब्जेक्ट्स यानी कि अपनी प्रजा की शिकायत को सुनता था। और ट्राई टू रेड्रेस मतलब निवारण करना। देयर ग्रीवेंसेस मतलब भी शिकायत होता है, तो उनकी शिकायतों का निवारण भी करता था, कोशिश करता था। ट्राइड मतलब कोशिश करना, तो उनकी शिकायतों का निवारण करने की कोशिश भी करता था। मोस्ट ऑफ हीज पीपल, मोस्ट ऑफ मतलब बहुत सारे, हीज पीपल यानी कि उसके लोग, उसके लोग, यहाँ पे इसका मीनिंग यही निकल रहा है। तो पीपल मतलब लोग होता है, लोग। हैड एन इजी एक्सेस टू हिज रॉयल कोर्ट यानी कि मोस्ट ऑफ हिज पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों के पास, हैड मतलब पास होना, यहाँ पे हैड का मीनिंग पास है। तो उन लोगों के पास आसान पहुंच, एक्सेस मतलब होता था पहुंच, एक्सेस मतलब होता है पहुंच, आसान पहुंच होती थी राज दरबार में पहुंचने के लिए। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों के पास आसान पहुंच होती थी राज दरबार में पहुंचने के लिए। Where they were allowed to express themselves freely and fearlessly, जहाँ पर उन्हें इजाजत होती थी अपनी शिकायतें बोलने के लिए, बताने के लिए। themselves मतलब उन्हें, आजाद तरीके से, और fearlessly मतलब निडर, बिना किसी डर के। ठीक है, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये निकला कि उन जो उसके कोर्ट में बहुत सारे लोग आते थे, उन्हें पहुंच होती थी इजीली अपनी बातों को उनके सामने रखने की और उनको बताने की, बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के, आजादी के साथ। ठीक है, वो डरते नहीं थे। इसी तरह से वन डे एन ओल्ड मैन accompanied by his two totally blind sons entered the royal court। एक दिन एन ओल्ड मैन मतलब एक पुराना आदमी, मतलब बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी। accompanied मतलब विद यानी कि के साथ, साथ में। बाय हिज टू टोटली ब्लाइंड यानी कि एक बूढ़ा आदमी अपने दो अंधे बेटों के साथ
कोर्ट में आया। एंटर मतलब आना, एंटर होना, एंटर होता है ना, एंटर होना, वही आना। तो अपने दो अंधे बेटों के साथ वो कोर्ट में आया। द ओल्ड मैन बॉड बिफोर द किंग इन द डिफरेंस टू हिम एंड सेड, उस आदमी ने क्या किया, नमन किया उस राजा को, ठीक है। बोर्ड मतलब होता है नमन करना, बिफोर द किंग इन डिफरेंस यानी कि किंग के सम्मान में, डिफरेंस मतलब होता है सम्मान, टू हिम एंड सेड और कहा योर मैजेस्टी अनफॉर्चुनेटली these days I am living in acute poverty। acute poverty में मतलब क्या होता है, बहुत गरीबी। living मतलब रहना, अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती। तो मैं योर मेजेस्टी बदकिस्मती से, दीज डेज मतलब इस इन दिनों मैं बहुत ही गरीबी में जी रहा हूँ। आई एम लिविंग इन अक्यूट, देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इस आर एम आपको यूज बताया था और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले टेंस है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आई राइज टू फेम अगेन एंड अर्न मनी, ये टाइम की बात है, मतलब इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर, यही मैटर है इस टाइम का कि मैं पहले जैसा फेम मतलब प्रसिद्ध हूँ दोबारा या फिर पैसा कमाऊं, है ना। हाउ एवर एट द मोमेंट, इस टाइम, हालांकि इस टाइम आई एम बैडली इन नीड ऑफ थाउजेंड गोल्ड कॉइन्स, मुझे बहुत जरूरत है 1000 गोल्ड कॉइन्स की, ठीक है। वो कह रहा है इस, हालांकि मुझे इस टाइम बहुत ज़रूरत है गोल्ड कॉइन्स की, 1000 गोल्ड कॉइन्स की। नीड मतलब ज़रूरत होना, बैडली नीड यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होना। काइंडली पे मी, काइंडली मतलब कृपया, पे मी मतलब पैसे दे दो, मतलब पे कर दो मुझे। पे मी दिस अमाउंट, मुझे ये अमाउंट पे कर दो। आई विल रिपे, रिपे मतलब मैं लौटा दूंगा, वापस कर दूंगा। दिस लोन, ये लोन मैं वापस कर दूंगा विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के अंदर। विद इन मतलब अंदर, किसी भी होता है ना कि अंदर, इतने साल के अंदर, तो विद इन ईयर या विद इन 6 मंथ्स होता है। एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा मैं इसे 6 मंथ के अंदर आपका लोन पे कर दूंगा। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट, आगे की जो पार्ट है वीडियो है, इसकी जो स्टोरी है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी इसके वर्ड मीनिंग हमने बताए हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और इनको याद भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।